हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशित सूरज और आज का जो टॉपिक है वो मैं लेके आया हूं स्पेस टाइम कंटिन्यूम पे। तो सबसे पहले स्पेस टाइम कंटिन्यूम क्या है और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट में, इसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। और जो पहला बात है, स्पेस टाइम जो कंटिन्यूम है हमारा, वो स्पेस और टाइम से मिलकर बना हुआ एक एंटिटी है। स्पेस क्या है हमारा, 3 डायमेंशन, और एक उसमें टाइम जुड़ा जो कि कहीं ना कहीं आपका फिज़िक्स से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट भी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। तो उसके ज़्यादा डेप्थ में गए बगैर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टाइम कंपोनेंट जब जुड़ता है उस 3D में, तो हम उससे बोलते हैं 4th डायमेंशन, या आप बोल सकते हैं स्पेस टाइम कंटिन्यूम। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पहले भी वीडियो में बात किया था जब मैंने 5th डायमेंशन का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो ये जो 4D है हमारा स्पेस टाइम कंटिन्यूम है, वो क्या बोलता है ना, हम कहीं ना कहीं जब ये देख रहे होते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर मास है, ठीक है, तो वो अपना एक स्पेस क्रिएट करता है स्पेस टाइम कंटिन्यूम के अंदर। ठीक है, उसको वो मास जो है ना, वो क्या कर रहा है कि एक पर्टिकुलर शेप जो है अपने हिसाब से वो एग्जर्ट कर रहा है स्पेस टाइम कंटिन्यूम पे अपना। ठीक है, जिसके कारण कि वो अपना शेप बदल के उसे अपने अंदर एक जगह दे रहा है। स्पेस टाइम कंटिन्यूम जो है, उससे एक इम्पॉर्टेंट बात रिलेटेड ये भी है कि ये जो एंटिटी है स्पेस टाइम कंटिन्यूम, वो डिपेंड करेगा कि कौन उसे क्रिएट कर रहा है। मतलब ये जो है सब्जेक्टिव है। आपका स्पेस टाइम कंटिन्यूम आपके अनुसार चलेगा। आपका जो टाइम है, आपके जो लाइफ का क्वांटम टाइमिंग है, और जो आप स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने लिए, वो आपके पर्सपेक्टिव पे बेस्ड होगा। आपके बारे में कौन क्या सोचता है, आप कंपटीशन करते हैं कि नहीं करते हैं, आप कंपैरिजन करते हैं कि नहीं करते हैं, इस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ही नहीं। आपका स्पेस टाइम कंटिन्यूम आप खुद क्रिएट करेंगे अपने लिए। तो आप अपने लाइफ को एब्सोल्यूट टर्म्स में जीना शुरू कर दें, क्योंकि आप जो हैं, जो आप कर सकते हैं वो दुनिया में और कोई कर ही नहीं सकता। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्पेस टाइम कंटिन्यूम अगर बनेगा आपके लाइफ का, तो वो आप ही जिम्मेदार हैं उसको क्रिएट करने के लिए, और द यूनिवर्सल अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस, उसके अलावा और कोई उसे क्रिएट बहुत कम अमाउंट में आपकी मदद कर रहा है करने में। ठीक है ना। तो आप खुद अपने स्पेस टाइम कंटिन्यूम का ख्याल रखें। तो स्पेस टाइम कंटिन्यूम में बस बेसिक यही था हमारा। ठीक है ना। तो इस चीज़ का मैं कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत सारे अपने इन लॉज़ को, इन तरह के लॉज़ को समझाने में मैं यूज़ करूँगा। इसलिए मैं आज का ये जो टॉपिक है स्पेस टाइम कंटिन्यूम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो स्पेस टाइम कंटिन्यूम में अब हम इसे अपने फ़ायदे में कैसे यूज करें। तो स्पेस टाइम कंटिन्यूम क्या बोल रहा है हमारा, जब हमारे ड्रीम में दम हो, ताकत हो, और हम सही फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेट कर रहे हो और फ्लो में अपना काम कर रहे हो, और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी या स्पीड पे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ एक प्लानिंग पे काम कर रहे हैं, हम एक्शन कर रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं अपना स्पेस टाइम कंटिन्यूम में, यानी आपके लाइफ में आपके पर्सपेक्टिव के बेसिस पे, ये जो लॉ है हमारा, ये जो स्पेस टाइम कंटिन्यूम है, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सपेक्टिव पे बेस्ड है। तो जब आप अपना काम कर रहे होते हैं एक सर्टेन स्पीड से, बिकॉज यूनिवर्स लव्स स्पीड, तो वो ड्रीम जो है, आप अपने ड्रीम को सॉलिड में कन्वर्ट करने लगते हैं स्पेस टाइम कंटिन्यूम में, उसके लिए अपनी एक जगह बनाकर। तो जब भी आप कोई ड्रीम देखें, तो उसको पूरे दिल से, पूरे ज़िद से चाहें, उसके लिए प्लान बनाएं, उस पर एक्ट करें, और प्लानिंग और टाइमिंग का ऐसा बैलेंस रखें कि आप काम को बहुत ज़्यादा फैटिग हुए बिना और बहुत ज़्यादा स्लो हुए बिना एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, यानी एक डायरेक्शन मेंटेन करते हुए स्पीड से काम करें। तो वो कहीं ना कहीं स्पेस टाइम क्वांटम में अपना फोर्स एग्जर्ट करेगा, और वो आप रियलाइज़ कर जाएंगे अपने ड्रीम को। तो स्पेस टाइम कंटिन्यूम कोई जादुई चीज़ नहीं है, और ऐसा नहीं है कि स्पेस टाइम कंटिन्यूम ऑब्जेक्ट के अलग है। ऑब्जेक्ट ही स्पेस टाइम कंटिन्यूम को जन्म दे रहा है, और स्पेस टाइम कंटिन्यूम ही ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं जन्म दे रहा है। तो वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है ना। कुछ कोट्स में शेयर करूँगा, और कुछ आपको ऐसे साइंटिफिक लाइंस बड़े बड़े लेजेंडरी साइंटिस्ट्स के शेयर करूँगा इस वीडियो में, जिससे आप पढ़कर और क्लियरली मेरे बातों को समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो पिक्चर्स के ज़रिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मेरा ये आज का टॉपिक इतना ही था, और इसे ध्यान से समझें, इसे अच्छे से यूज़ करें, और हो सकता है इसके बारे में आगे चलकर और यूज़ करूँ, आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। तो आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू। इसे हो सके तो शेयर करें, आपको अच्छा लगे किसी के साथ तो। और स्टे इंस्पायर्ड, कीप इंस्पायरिंग। जय हिंद।